क्या इस मानसून इजलास में मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला उठाया जाएगा या ये जो है यहाँ पे गूंजेगा? शिंदे हुकूमत ने मुसलमानों की समाजी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 2 साल कबल जो कमेटी तश्कील दी थी, वर्क ऑर्डर जारी ना होने के सबब वो अपना काम ही शुरू नहीं कर सकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोटों की अहमियत नजर आने के बाद महायुति में शामिल लीडरान भी मुसलमानों के ताल्लुक से नरम रवैया जाहिर कर रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार की अक़लियती सेल ने तो मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा करने की करारदाद तक मंजूर कर डाली, लेकिन क्या इस मानसून इजलास में मुसलमानों के मसाइल खासकर मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोई आवाज उठाई जाएगी? खासकर इस पसे मंजर में के एकनाथ शिंदे हुकूमत ने 2 साल कबल महमूदुर रहमान कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में मुसलमानों की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जो कमेटी तश्कील दी थी, इसने अभी तक अपना काम ही शुरू नहीं किया है। याद रहे कि साबिका कांग्रेस एनसीपी हुकूमत ने महाराष्ट्र के मुसलमानों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जो महमूदुर रहमान कमेटी तश्कील दी थी, इसने 2013 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी मुसलमानों को तालीम के अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 8% रिजर्वेशन दिया जाए। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया था कि रिजर्वेशन की सिफारिश बेहद जरूरी है। महमूदुर रहमान कमेटी की सिफारिश पर इस वक्त की कांग्रेस एनसीपी हुकूमत ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का ऐलान भी किया था, लेकिन जब 2014 में बीजेपी हुकूमत कायम हुई तो इसने ये कहकर इस ऑर्डिनेंस को मनसूख कर दिया कि मजहब के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 2022 में जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत करके बीजेपी की मदद से वजीर आला बने तो इन्होंने महमूदुर रहमान कमेटी की रोशनी में मुसलमानों की सूरत हाल मालूम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी के लिए 33 लाख रुपए का बजट भी मंजूर किया गया, लेकिन कमेटी की तश्कील को 2 साल का वक्त गुजर चुका है और इसने अपना काम अभी तक शुरू नहीं किया। क्योंकि इस बार इलेक्शन में मुस्लिम वोटों ने अपना खासा असर दिखाया है और सियासी पार्टियों का रवैया भी अब मुस्लिम वोटरों की तई बदला हुआ नजर आ रहा है। इसलिए तवक्को की जा रही है कि इस बार मानसून सेशन में खासकर शिंदे हुकूमत की तश्कील कुर्दा कमेटी के ताल्लुक से सवाल जरूर उठाया जाएगा। हालांकि इससे कबल समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख ने मज़कूरा कमेटी के ताल्लुक से ऐवान में सवाल पूछा था और इस ताल्लुक से वजीर आला को मकतूब भी दिया था, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इनकलाब से बात करते हुए रईस शेख ने कहा, हमने 2 मरतबा तवज्जे तलब नोटिस और दिगर इख्तियार से ऐवान में यह मामला उठाया था, लेकिन यकीन दहानी के अलावा कुछ नहीं मिला। इस जमन में वजीर आला और नायब वजीर आला के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया गया और काबीना में तबादले ख्याल भी किया गया, जिसके वजीर मंगल प्रभात लोढ़ा ने यह एतराज जाहिर किया था कि सिर्फ मुसलमानों का ही सर्वे क्यों, सभी अक़लियती तबके का सर्वे किया जाना चाहिए। हमने इस पर भी रजामंदी जाहिर की और मुतालिबा किया कि सभी अक़लियती तबकात की मुआशी और समाजी पसमानदगी का सर्वे किया जाए, लेकिन अब तक सर्वे शुरू नहीं किया गया। एक मुआसिर अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने कमेटी तो तश्कील दे दी और मुसलमानों की सूरत हाल के ताल्लुक से सर्वे का काम एक निजी कंपनी को दिया भी गया, लेकिन कंपनी के नाम वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो कंपनी अपना काम शुरू नहीं कर सकी। बीड़ जिले में समाजी खिदमत अंजाम देने वाली तंजीम
समाया फाउंडेशन के जेडी शाह का कहना है कि हुकूमत ने मुसलमानों की फलाह के लिए एक जायजा कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी कमेटी ने कोई अमली कदम नहीं उठाया है। इनका कहना है कि इस ताल्लुक से अक़लियती उमूर के वजीर अब्दुल सत्तार से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो खरीफ की फसल से मुताल्लिक मीटिंगों में मसरूफ हैं। इन्होंने कहा है कि 2 साल कबल हुकूमत ने एक निजी कंपनी को मुसलमानों की मुआशी और समाजी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सर्वे का काम दिया था, मगर कंपनी के नाम तहरीरी तौर पर वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से कंपनी अपना काम शुरू ही नहीं कर सकी। इनका कहना है कि हमने इस ताल्लुक से हुकूमत को एक ईमेल भेजा है, जबकि मुकामी यानी बीड़ के अवामी नुमाइंदों से ऐवान में इस मसले को उठाने की अपील भी की है। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। शुक्रिया।